Hello students, how are you? In our previous class we started to discuss about the digestion. Okay? We just started to discuss about the digestive system. Okay? And we discussed some of the points which are related with the digestion, that was what is the mean of digestion, what are the mean of nutrients. Okay? क्लियर? जो अपनी प्रीवियस क्लास थी उसमें अपन ने डाइजेशन किसे बोलते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम किसे बोलते हैं, न्यूट्रिएंट किन्हें बोलते हैं, न्यूट्रिशन प्रोसेस किसे बोलते हैं और एंजाइम किसे बोलते हैं, इन सब के ऊपर अपन ने बात की थी। तो फटाफट पहले थोड़ा सा उनका रिवाइज कर लें। न्यूट्रिएंट्स मींस फूड के वो कंपोनेंट जो कि हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स, ह्यूमन बीइंग की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करते हो, वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ओके, क्लियर? और उनको लेने का जो मेथड है, प्रोसेस जो है, वो कहलाता है न्यूट्रिशन। क्लियर? लिया जाता है फूड की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो केमिकल्स जो कि फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो उसे सिंपल सॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं जिसको बाद में बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ओके, यहां तक की अपन ने बात की थी। आज अपन बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ किसका है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अपन बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को फंक्शनली दो पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। देयर आर टू पोर्शंस। फर्स्ट जो उसे बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड जो पोर्शन है दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो दो पोर्शन हो गए, एक तो क्या है एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब है क्या, इनके ऊपर अपन बात करें। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक की जो लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, स्टार्ट कहां से होगी, माउथ से, एंड कहां पर होगी, एनस पर। तो ये जो पूरी लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें फूड ट्रेवल करता है, ये इस तरह से है, यहां पर इसके नीचे से। ओके, तो ये जो पूरी फूड ट्रेवलिंग की जो ये पासिंग जो है, इसे बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं इनको अपन, एलिमेंट्री कैनाल। अगर इसके ऑर्गन की अपन बात करें तो सबसे पहला ऑर्गन तो आ गया माउथ। अगर मैं इसको सिस्टमेटिक वे में लिखूं कि भाई फूड हमारी बॉडी में ट्रेवल किस साइड से, जो ट्रेवलिंग है फूड की वो किस साइड से किस साइड तक रहती है, यानी कि अपन इसकी ट्रेवलिंग को अगर थोड़ा सा अपन कंसिडर करें तो अपने को इसके पार्ट के बारे में पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से पार्ट इसमें इंक्लूडेड है। सबसे पहला आता है माउथ। माउथ के बाद सेकेंड पोर्शन, अगर चाहें तो माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी को शामिल कर सकते हैं, या मेन ऑर्गन की तरफ अपन चलें तो दैट इज फेरिंग्स। तो माउथ, उसके बाद क्या आएगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है ईसोफेगस, या जिसको अपन बोलते हैं ईसोफेगस, या जिसे बोला जाता है फूड पाइप, दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक। स्टमक के बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पोर्शन है दैट इज एनस। तो ये जो पूरी लंबा जो पैसेज है इसको अपन किस नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल।
गॉट इट? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें फूड ट्रेवल करेगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड किन्हें बोलते हैं? ये वो ग्लैंड्स हैं जो कि डिफरेंट पोर्शंस, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डिफरेंट पोर्शंस है, जैसे कि माउथ है या जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वगैरह वगैरह, उनमें डाइजेशन के अंदर ये रोल प्ले करती हैं। अपने कुछ केमिकल्स जो हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो डालती हैं। गॉट इट? अगर अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अपन बात करें तो देयर आर 3 मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। 3 ग्लैंड्स है मेन। सबसे पहली आती है सैलाइवरी ग्लैंड, जो कि मौजूद है माउथ में। देयर आर लोकेटेड इन आवर माउथ। कहां पर मौजूद होती है? ये माउथ के अंदर मौजूद होती है। गॉट इट? तो सबसे पहले तो कौन सी हो गई? सैलाइवरी ग्लैंड्स। सेकंड आता है लीवर, और थर्ड आता है पैनक्रियाज, जिनको मैंने ब्लू से दिखा रखा है, दैट वन। ओके, नाम लिखे हुए ना ब्लू से। दीज आर, ये सब क्या है? दीज आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कौन कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ में है, माउथ में उसका सिक्रेशन होता है। लीवर और पैनक्रियाज जो किससे जुड़ते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से। किससे जुड़े रहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एसोसिएटेड होते हैं। गॉट इट? ये होता है हमारा, ये जो तीनों है ये कहलाती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या बोला जाता है इनको? अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। ओके, तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये है इसका डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड में पूछते हैं ये 2 नंबर का डायग्राम बनाना बहुत आसान है। अगर आपको 9th की प्रैक्टिस याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज देखो कोई भी जब बायो के अंदर डायग्राम अपन स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा या तो आउटलाइन से इनलाइन, आउटलाइन जो है उससे इनसाइड चलते हैं, या फिर अपन इनसाइड से आउटसाइड चलते हैं। वो डिपेंड करता है डायग्राम पर। डायग्राम कैसा है? जैसे यही डायग्राम को लो, इसमें सबसे पहले आपको ये आउटलाइन डेवलप करनी होती है। ओके, इसका सीधा सा तरीका है, सबसे पहले हेड बनाओ, उसके बाद ये थोड़ा सा नोज और माउथ वाला पोर्शन, थोड़ा सा सिस्टम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग जैसा ही लगे, वो थोड़ा अलग ना लगे। ओके, वो आपको जरूर थोड़ा सा कंसिडर करना है। फिर ये माउथ वाला पोर्शन बन गया। अब उसके बाद जो शोल्डर वाला पोर्शन है ये आपका आउटलाइन बन गया। तो आपको एक माइंड में पैरामीटर सेट हो जाते हैं कि मेरे को क्या स्केलिंग रखनी है, क्या क्या चीजें, मतलब आपके पास समझ में आ गया भाई ये इतना इसका हैंड वगैरह शोल्डर्स वगैरह आ गए। तो अब आपको माइंड में आपके सेट हो चुका कि भैया ये जो सिस्टम बनाना है ये इसके मिड में इस तरह से चलेगा। गॉट इट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है डायग्राम मेकिंग के लिए। तो थोड़ा सा इस चीज की प्रैक्टिस जरूर करना और मान के चलना ये डायग्राम एग्जाम में आते हैं। ओके, अब ये जो अपन ने पोर्शन लिखे हैं इनको अपन डायग्राम में देखें। पहले मैं एलिमेंट्री कैनाल के पोर्शंस की बात कर रहा हूं। सबसे पहला पोर्शन है माउथ, दैट वन। माउथ आगे की साइड में लिप्स, पीछे की साइड में बक्कल कैविटी है जिसको माउथ कैविटी बोलते हैं। ये कंबाइंड पोर्शन है, दैट इज माउथ। ओके, इसके ऊपर नोज है और ये है नासल कैविटी, एक्सटर्नल नोज बोलते हैं इनको, या नोज भी अपन बोल सकते हैं क्योंकि इतना हार्ड एंड फास्ट अपन नहीं चल रहे, वरना एक्सटर्नल नोज और नासल कैविटी दोनों मिला के नोज बोला जाता है बायो में। ओके, साइंस में ये वाला पोर्शन नेक रीजन के अंदर इंटर करने पर ये वाला पोर्शन जहां पर माउथ कैविटी और नासल कैविटी दोनों मिक्स होती है, जो माउथ कैविटी है और जो नासल कैविटी है दोनों जहां पर मिल रही हैं,
ये वाला पोर्शन ये कहलाता है फेरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको अपन? फेरिंग्स। गॉट इट? अंडरस्टैंड? फिर ये जो लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि नेक रीजन से चेस्ट रीजन के अंदर जा रही है, इस तरह से यहां से चेस्ट रीजन में इंटर कर गई, इसे बोला जाता है ईसोफेगस या फूड पाइप। क्या बोलते हैं अपन? ईसोफेगस या फूड पाइप। ओके। फिर ये जो जे शेप्ड पाउच जैसी स्ट्रक्चर है, दैट वन, इसे बोला जाता है स्टमक। अब बायो में स्टमक अलग है, इंग्लिश में अलग है। इंग्लिश में तो पूरा पोर्शन स्टमक है, लेकिन बायो के अंदर ये पर्टिकुलर पोर्शन क्या कहलाएगा? स्टमक कहलाता है। ओके। फिर ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट हुई, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर चल रही है, इसे बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके 3 पोर्शंस है। ये ऊपर जो सी शेप्ड पार्ट है इसे बोलते हैं ड्यूडेनम। ये मिड वाला हाईली कॉइल्ड पार्ट ये कहलाता है जेजुनम, और लास्ट वाला पार्ट जो जाकर लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ता है दैट इज नॉन एज इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इन तीनों से मिलकर बनी है। यहां से लेकर ये जो पूरा पोर्शन है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। फिर आती है लार्ज इंटेस्टाइन, दिस वन, ये क्या है? दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। इसके पोर्शंस की अपन बात करें तो सबसे पहला तो ये पोर्शन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ता है, इसे बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं उसको? सिक्कम। अच्छा, एक नाम ध्यान रखना आपकी नॉलेज के लिए है, सिक्कम के अंदर यहां पर एक छोटी सी पाउच जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे बोला जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स का पेन हो जाता है ना, कई बार अपन सुनते हैं अपेंडिक्स में दर्द हो गया, वो यही है। यहाँ पर कोई फूड वगैरह जमा होने से या पस मवाद जो है उसके बनने से यहाँ पे पेन स्टार्ट होता है, जिसको अपन बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो वो सिक्कम वाले पोर्शन में होता है। फिर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं कॉलन। ये 4 टाइप के होते हैं, वो अपन जब लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे। ये वाला पोर्शन जहां पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वेस्ट है, अब भाई पूरा डाइजेशन वगैरह हो गया, अब जो वेस्ट बचा है वो इसमें आकर स्टोर होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज, इसे बोलते हैं अपन सिक्कम, सॉरी इसे बोलते हैं रेक्टम। ये तो है सिक्कम, ये कॉलन, और ये क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड रेक्टम। और रेक्टम की जो लास्ट ओपनिंग है ये, इसे बोलते हैं एनस, जहां से जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी कि वेस्ट या एक्सक्रीटा वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। गॉट इट? तो ये होता है डायग्राम किसका? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओके। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है इसके बारे में, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ओके। अब एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल और उसके इन पोर्शंस को। सेकंड पढ़ेंगे अपन किनके बारे में? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। और फिर थर्ड पोर्शन में अपन पढ़ेंगे कि इनके अंदर डाइजेशन प्रोसेस, जो केमिकल रिएक्शंस हैं कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड फॉर्म में कन्वर्ट करने की, वो किस तरीके से परफॉर्म होती है। ओके। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की अपन बात करें तो इट इज 8 to 10 मीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये कैसी होती है? 8 to 10 मीटर लॉन्ग। कितनी होती है? 8 to 10 मीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। अब बोलते बोलते 8 to 10 मीटर, मतलब देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 27 to 32 फीट की डिस्टेंस हो गई।
बोला अपनी तो लंबाई नहीं है, यहां है। यहां सबसे बड़ा रीजन है, जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर यहां पर रहती है। ओके, तो इसलिए वो थोड़ा सा मतलब हाईली कॉइल्ड होने के कारण से अपने को लगता नहीं है। बाकी ये स्ट्रक्चर कितनी लंबी है, दैट इज 8 to 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर, जो स्टार्ट कहां से होती है, माउथ से, और एंड कहां पर होती है, एनस पर। यानी कि अपन बोल सकते हैं माउथ से लेकर एनस तक ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब देखो है क्या ये वो पाथ है जिसमें फूड ट्रेवल कर रहा है। हमारी बॉडी के अंदर फूड की जो ट्रेवलिंग का पाथ है वो सारा क्या है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। ओके, एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, ये सारा फंक्शन एलिमेंट्री कैनाल में होता है। ओके, सेकंड जो है दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करना। क्लियर, ये एलिमेंट्री कैनाल में होता है। और थर्ड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे रिमूव करना। उसे क्या करना, रिमूव करना। ये जो तीनों इंपॉर्टेंट फंक्शन है, डाइजेशन ऑफ फूड, सेकंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। फर्स्ट तो क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, सेकंड क्या है, एब्जॉर्प्शन, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब करना, और थर्ड क्या है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये तीनों इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल से। ओके, क्लियर, अंडरस्टैंड और नॉट। जैसे अपन बात करें, स्टमक से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये इसका मेन पोर्शन है जो ये सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देखो फूड यहां पर आया, यहां पे डाइजेशन होता है, यहां डाइजेशन है, यहां डाइजेशन है। कॉम्प्लेक्स फूड जो है अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग जो मेथड्स हैं उनसे डाइजेस्ट होता है। एब्जॉर्प्शन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये डाइजेशन भी करती है और एब्जॉर्प्शन भी करती है, प्लस जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। ओके, और फिर रिमूवल, जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पोर्शन है एनस, उसके थ्रू इसे कंट्रोल मैनर में जो वेस्ट है उसे बॉडी से थ्रू आउट कर देते हैं। ओके, अच्छा अब बात आती है जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर पाई जाती है। अच्छा, एक वर्ड अपन यहां पर ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल्ड रिमूवल। चलो वो उस पे पहुंचेंगे तब अपन बात करेंगे। सबसे पहला जो फंक्शन है डाइजेशन ऑफ फूड, उसके लिए जो हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है उसके अंदर वेरियस ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, जैसे कि माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, गाल ब्लेडर, स्मॉल इंटेस्टाइन से एसोसिएटेड होते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल जो फूड है उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो दैट मीन्स डाइजेशन के लिए क्या पाए जाते हैं इसमें, एंजाइम्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड होती हैं। फिर आती है बात एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटेरोसाइट नाम की सेल्स पाई जाती हैं। क्या मौजूद होती हैं, एंटेरोसाइट्स नाम की सेल्स मौजूद होती हैं, जो कि डाइजेस्टेड फूड को
जो डाइजेस्टेड फूड है उसे एब्जॉर्ब करने का फंक्शंस परफॉर्म करती है। सेल्स तो कहलाती है एंटेरोसाइट, स्ट्रक्चर जो बनती है उन सेल से वो कहलाती है विली। क्या बोला जाएगा उसे? विली। गॉट इट और नॉट? सेल्स जो होंगी वो तो एंटेरोसाइट और स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? विली, जो कहां पे पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें फूड बहुत रेगुलर मैनर में ट्रेवल करता है। क्या करेगा? फूड रेगुलर मैनर में ट्रेवल करता हुआ यहां तक आता है। जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनमें उसको कंट्रोल किया जाता है। क्लियर? और वो कंट्रोल करने के लिए स्पेशल मसल्स मौजूद होती हैं जो इससे जो फूड की ट्रेवलिंग है वो कंट्रोल करती हैं। उन स्पेशल मसल्स को बोलते हैं स्फिनेक्टर मसल्स। क्या बोला जाता है उन्हें? स्फिनेक्टर मसल्स, जो कि फूड का जो ट्रेवलिंग है या जो पैसेज जो है, पासिंग जो है, उसे कंट्रोल करती है। मेन अपन बात करें तो देयर आर 3 स्फिनेक्टर मसल्स। एक तो यहां पर है, गॉट इट? ठीक है। सेकेंड स्फिनेक्टर मसल्स होती है यहां पर, जो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन है यहां पर। फर्स्ट तो कहां पर है? जो कहां पर? जो माउथ सॉरी जो ईसोफेगस है, जो ईसोफेगस है उसके और स्टमक के जॉइंट पर। ईसोफेगस और स्टमक जो है उसके जॉइंट पर यहां पर मौजूद होती है, जो कि फूड को कंट्रोल करती है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? इसे बोला जाता है कार्डिक, क्योंकि स्टमक का ये वाला पोर्शन जो होता है वो कहलाता है कार्डिक, तो इसे बोलते हैं कार्डिक, या इसको नाम दिया जाता है लोअर ईसोफेरेंजियल स्फिनेक्टर मसल। ओके, क्लियर? दूसरी होती है यहां पर जो पायरोलिक रीजन और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बीच में। गॉट इट? इसे बोलते हैं पायरोलिक, दैट इज पायरोलिक स्फिनेक्टर मसल्स, जो कि फूड को स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन में जाने को कंट्रोल करती है। थर्ड होती है एनल स्फिनेक्टर मसल्स, जो एनस के साथ एसोसिएटेड होती है वेस्ट को स्टोर करके रखने में। वेस्ट आ गया तो जब तक इस पर काफी ज्यादा ना हो और कुछ लेवल तक हम उसको बॉडी के अंदर रोक सकते हैं, तो वो किसकी हेल्प से होता है? यहाँ पर मौजूद जो स्फिनेक्टर मसल्स हैं उनकी हेल्प से ये फंक्शन परफॉर्म होता है। गॉट इट? तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो 3 स्फिनेक्टर मसल्स हैं, चाहे ऊपर स्टमक और ईसोफेगस के बीच में हो, या स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन का एंडिंग, यहाँ पर मौजूद स्फिनेक्टर मसल्स उस फूड को कंट्रोल मैनर में बॉडी में ट्रैवलिंग में हेल्प करती हैं। गॉट इट? क्लियर? अब बोर्ड के अंदर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है? तो क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और थर्ड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ओके। एक सवाल यहां पे पूछा जा सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सेल्स जो कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं क्या कहलाएंगी? एंटेरोसाइट सेल्स एंटेरोसाइट्स बोला जाता है। ओके। अब अपन पर्टिकुलर एक एक कर अपन एक जो एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर अपन बात करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले बात स्टार्ट कर रहा हूं माउथ से। डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर रखें, क्योंकि इस चैप्टर में डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आपको डायग्राम आता है तो डेफिनेटली आप उस सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है
वो इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। गॉट इट। और अगर आपको डायग्राम नहीं आता तो फिर स्ट्रक्चर फालतू में अपने को रट्टा मारनी पड़ती है। तो थोड़ा सा डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर रखें, बिकॉज बायो है, बायो के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज डायग्राम। ओके, तो अब अपन सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑर्गन है दैट इज माउथ। माउथ पे अपन बात करें तो इट इज ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है? ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी ओपनिंग माउथ होता है। भाई फूड अपन इसी से तो लेते हैं अपन। ओके, अगर इसकी शेप की अपन बात करें तो इट इज बाउल शेप्ड। कैसा होता है ये? बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ओके, जो कि अगर अपन बात करें तो ये सामने की साइड में, इसमें तो सराउंडेड है बाय वन पेयर ऑफ मस्कुलर लिप्स। सामने तो क्या आ गए? मस्कुलर लिप्स। और पीछे की साइड में ये ओपन किस में रहता है? बक्कल कैविटी में। किसके अंदर और रहता है ये? बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होता है। अगर लिप्स की अपन बात करें, लिप्स जो हैं ये फूड को कैप्चर करने का रोल करते हैं। फूड जो है उसको क्या करते हैं? ये कैप्चर करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। भाई फूड यही तो रोकता है। जब अपन खाना खाते हैं तो ये जो लिप्स है यही तो फूड को रोक रहा है बाहर आने से। ओके, प्लस कई एनिमल्स में जो लिप्स हैं जैसे कि रेप्टाइल्स हैं तो उनमें फूड को कैप्चर करने में रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो लिप्स है ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का एक तरीके से चैनल गेट हो गया। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो है उसमें भी ये रोल प्ले करते हैं। गॉट इट? क्लियर? अच्छा, जो माउथ कैविटी है इसका अपर पोर्शन दैट वन ये होता है हार्ड। कैसा रहता है ये? हार्ड होता है। द अपर पोर्शन ऑफ द माउथ या बक्कल कैविटी इज हार्ड, जबकि जो लोअर पोर्शन होता है वो सॉफ्ट होता है। सीधी सी बात है, ये सॉफ्ट ही तो रहता है। और ऊपर वाला जिसको अपन तालू बोलते हैं वो कैसा रहता है? दैट इज हार्ड। यहां पर जो कार्टिलेज और जो बोन्स हैं ये पाई जाती हैं जो कि हार्ड स्ट्रक्चर जो है जो माउथ कैविटी और नासल कैविटी को सेपरेट रखती हैं। गॉट इट? तो ये एक तरीके से प्लेट्स यहां पर मौजूद होती हैं। क्लियर? ओके, अच्छा, लोअर पोर्शन जो है वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। माउथ जो है उसमें डाइजेशन के अंदर फंक्शंस, डाइजेशन का जो फंक्शन है उसमें हेल्प करने या डाइजेशन में जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स मौजूद होती है। जैसे सबसे पहली है दैट इज टंग। सबसे पहले जो आती है दैट इज टंग। फर्स्ट इज टंग। ओके, सेकंड दैट इज टीथ और थर्ड है दैट इज सैलाइवरी ग्लैंड। ये तीनों स्ट्रक्चर हमारे माउथ के अंदर लोकेटेड होती हैं। कौन कौन सी है? टंग, सेकंड है टीथ और थर्ड है सलाइवरी ग्लैंड। सबसे पहले अपन बात करते हैं टंग की। टंग्स जो है इट इज ए मस्कुलर हाईली फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है। ओके, जो कि सामने की साइड में तो फ्री है, पीछे की साइड में
सामने की साइड तो कैसी है, फ्री है, और पीछे की साइड में जो लोअर पोर्शन है, जो हमारी बक्कल कैविटी का जो लोअर पोर्शन है, उसमें फेनुलम लिंगुअल मसल्स यहां पर इस तरह से रहती है। तो सामने की साइड में तो ओपन है, फ्री है, लेकिन पीछे वाली साइड में यहां पर जो बक्कल कैविटी का जो फ्लोर है उसके साथ ये एसोसिएटेड होती है बाय द फेनुलम। जो फ्रेनुलम है, फ्रेनुलम लिंगुअल मसल्स की हेल्प से ये जुड़ी रहती है इस तरह से। तो ये जैसे मान लो फ्लोर है तो उसके साथ एसोसिएटेड और सामने की साइड में फ्री रहती है। जो टंग है, इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस में अपन बात करें तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है मिक्सिंग ऑफ फूड। मिक्सिंग ऑफ फूड, जो फूड हमने लिया है विथ सलाइवा, जो सलाइवा है उसके साथ मिक्स करने का ये फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। गॉट इट। सेकंड, जो टंग है उस पर पाई जाती हैं टेस्ट बड्स, तो ये हमें उस फूड का जो टेस्ट है वो देने का काम भी करती हैं। और थर्ड जो है, ये मूव जो फूड है, मूव द फूड टुवर्ड्स टीथ, जो टीथ हैं, दांत जो है, उनकी साइड में फूड को मूव कराने का फंक्शंस परफॉर्म करती है। भाई हम जो खाना खा रहे हैं तो जो हमारे टीथ है उसको चौ चंड कर रहे हैं, तो वो जब वापस हमारी कैविटी के अंदर आता है तो जो हमारी टंग है वो उनको वापस किधर दे देती है, टीथ के बीच में देती है, ताकि वो और अच्छी तरह से चौ चंड होते रहे। गॉट इट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो कौन परफॉर्म करती है, दैट इज टंग। ओके, क्लियर about the teeth, salivary glands, types of teeth, what the functions of teeth, what is salivary gland, what is the how many number of the salivary gland, etc etc, which is related with our mouth, we will discuss in next class. Okay, thank you.